हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कैनेडियन सोसाइटीज़, लोग कनाडा में किस तरह रहते हैं, उनके घर किस तरह के होते हैं। और आज आपको मैं एक वॉकिंग वीडियो है, ये वॉकिंग व्यू दिखाऊंगा सारी स्ट्रीट्स की। और इट्स यू कैन से इट्स अ वॉक टूर। और अभी मैं जो है आपको टोटली दिखाने वाला हूँ कि कनाडा में घर किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं। और for the next 30 minutes be ready to see how people live in Canada. कनाडा में बहुत ज़्यादा मिक्स्ड कम्युनिटी है। आपको दुनिया का हर नेशनैलिटी का बंदा मिलता है। 100 नेशनैलिटीज़ तो वैसे भी लोग कहते हैं कि 100 नेशनैलिटीज़ प्लस लोग जो है ना कनाडा में सेटल्ड हैं। कुछ कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे, फ्रॉम अरब एंड फ्रॉम द साउथ एशियन साइड। और उसके अलावा यहाँ पे आपको हर नेशनैलिटी मिलेगी और सारे लोग मिल के बहुत अच्छे वे में यहाँ पे रह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे। और ये जो घर की आप शेप देख रहे हैं, जो आप घरों की शेप देख रहे हैं, इसकी जो मेन रीज़न होती है वो होती है क्योंकि यहाँ पे होती है स्नोफॉल बहुत ज़्यादा। घर इस तरह के होते हैं, स्नोफॉल होती है तो वो नीचे गिर जाती है। और इन केस अगर वो ऐसे घरों में भी नहीं गिरती तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम होता है। यहाँ पे जो हैं बड़ी बड़े ट्रक्स आते हैं विद ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, और वो फिर आके इनको क्लियर करते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं लोगों की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। ये जो गैराज हैं ये सारे ऑटोमेटिक गैराज हैं। आपको मैं भी इस वीडियो के बाद एक दो वीडियोस में आपको मैं होम टूर भी दूंगा यहाँ पे घर अंदर से किस तरह होते हैं। और ये जो गैराज है ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक बटन होता है। यू जस्ट प्रेस द बटन और ये जो है, ये जो इसका गेट है ये खुल जाता है, ये ऊपर की तरफ हो जाता है और फिर आप गाड़ी अंदर कर लेते हैं। ये कैंपर वैन्स भी हैं लोगों के पास, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। इस तरह के काफ़ी लोग हैं जिनके पास कैंपर वैन्स हैं। इट्स वेरी सेफ़ टू रोम अराउंड। आपको कोई टेंशन नहीं होती है, लोग रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, खुश रह रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इट्स रियली नाइस टू लिव अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। और सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट इन कनाडा। आपको मुस्लिम्स नज़र आएंगे, वो हिंदूज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिख को कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को कर रहे हैं। इसी तरह बाकी रिलीजन्स भी सारे मुस्लिम्स को उतनी वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पे रेसिज़म ना होने के बराबर है। मैंने तो यहाँ रेसिज़म देखा ही नहीं है कि काला हो, गोरा हो, एशियन हो, तो रेसिज़म कनाडा में ना होने के बराबर है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में होगा, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी पर्सनल जो अपनी ओपिनियन है या मैंने देखा है उसमें मेजर रेसिज्म कहीं नज़र नहीं आया। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली सेडान कार्स कम हैं। छोटी गाड़ियाँ तो ना होने के बराबर हैं। ये मुझे आज की नज़र आ रही है, रोड पे एक छोटी गाड़ी खड़ी हुई, वरना ये तो नज़र ही नहीं आती हैं। मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पे SUVs हैं, वैन्स हैं, या आपके पास ये जो डालें ये हैं। तो ये आप यहाँ भी देखें, ये जो अगर किसी के पास सेडान है तो वो सिर्फ इस सेंस में है कि वो उसकी सेकंड कार है, क्योंकि जब विंटर्स हैं, विंटर्स में यहाँ पे सेडान चल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो गाड़ी नीचे होती है और रोड पे बर्फ़ वगैरह होती है, तो वो गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती हैं। यहाँ भी एक कैंपर वैन खड़ी है, ये इसको अपने डालों के साथ अटैच कर लेते हैं और फिर जहाँ पे आपने जाना है आप सुकून से जाएं। अभी मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पर कनाडा में हर कुछ टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा नहीं, हर थोड़े से टाइम के बाद एक बहुत बड़ा पार्क होता है। एक कोई छोटा सा पार्क नहीं होता, एक बड़ा सा पार्क होता है। जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके सबसे जो क्लोजेस्ट साइड है वहाँ पे पार्क है जिना पार्क। अच्छा, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये घरों की बैक साइड है, मैं भी फ्रंट साइड से आ रहा हूँ, ये बैक साइड है। यहाँ पर बैक यार्ड है, इधर इस जगह पे बैक यार्ड है। और देखिए, मैं आपको होम टूर दूंगा तो आपको आइडिया होगा कि बैक यार्ड्स किस तरह के होते हैं यहाँ पे।
ये जो आप घर देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे मेरा कैमरा इस टाइम, ये जो सारे घर हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में बने होते हैं। अब यहाँ के आप घर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये जो घर हैं ये डिफरेंट बने हुए हैं, इनकी जो छत है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये वाले घर देखेंगे। ये घर अलग अलग हैं, इनमें बीच में गैप है, उन घरों में बीच में गैप नहीं है। तो इन घरों की प्राइस और होती है जिनमें बीच में गैप नहीं होता और इनमें पार्किंग नहीं होती है। ये देखिए इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो रोड पे खड़ी हैं क्योंकि इनके पास गैराज नहीं है या इनके पास जो गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है वो दी ही नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं कि गैराज के आगे भी यहाँ पे इन घरों में जगह दी हुई है ताकि आप गाड़ी खड़ी कर सकें। हर स्ट्रीट के स्टार्ट में ये आपको दो साइंस नज़र आएंगे। ये जो कॉलबॉन्ड लिखा है इसका मतलब है ये जो सारी स्ट्रीट इस तरफ है ये कॉलबॉन्ड स्ट्रीट है, और ये लिखा है टिमसेल। टिमसेल मींस ये जो मेन रोड है, ये जो मेन रोड अब जा रही है ये टिमसेल है। तो ये इस तरह आपको हर स्ट्रीट के स्टार्ट पे ये साइन मिलेंगे। और एक और चीज़, ये जो स्टॉप साइन है, ये जब आपको स्टॉप साइन नज़र आएगा, इस स्टॉप साइन का मतलब बहुत क्लियर होगा। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर आके गाड़ी रोकनी ही रोकनी है। लाइक जब आप इस जगह पे खड़े होंगे आपने यहाँ गाड़ी रोकनी है, सामने कोई है या नहीं है डज़न्ट मैटर, आपने यहाँ पे गाड़ी रोकनी है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपको टिकट मिल सकती है, आपको फ़ाइन हो सकता है क्योंकि ये आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। इस स्टॉप साइन का मतलब है कि आपने एक बार गाड़ी रोकनी है, अगर कोई नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं, बट यहाँ पर ब्रेक लगानी ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखें मैक्सिमम जो आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी ना मेरी इस वीडियो में, आपको एसयूवीज़ नज़र आएंगी, ऊंची ऊंची गाड़ियाँ नज़र आएंगी क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ ऊंची ही लोग पसंद करते हैं। इधर मैक्सिमम जो लोगों की जो चॉइस है वो ये ऊंची एसयूवीज़ ही हैं बिकॉज़ ऑफ द स्नोफॉल। क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 महीने जो है विंटर्स रहती हैं, जो एक्सट्रीम विंटर है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे रहती हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर एसयूवीज़ ही रखते हैं। और छोटी गाड़ी का तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल ही लाइक है ही नहीं। ऑलमोस्ट कोई एक आध नज़र आती है लाइक 1 in 100 मैक्स। ये हर स्ट्रीट में एक पोस्ट एरिया होता है। ये आपने यहाँ देखें, यहाँ पे कनाडा पोस्ट लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लेटर्स हैं, कोई भी आपकी जो डिलीवरी होनी है फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट वो या आपके बैंक से किसी से, तो वो यहाँ पे आती है। हर घर का एक ये ब्लॉक का साइन है, ये आप देख सकते हैं। तो वो अपना उसकी की उसके पास है, वो अपने की से वो खोलेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा। दिस इज़ एन अदर सिस्टम इन कैनेडा। यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स पोस्ट होते हैं वो घर में नहीं आते, उसका ये सिस्टम है।
इस टाइम मैं अभी एक मेन रोड पे हूँ और ये मेन रोड पे आपको जगह जगह स्टॉप साइंस नज़र आएंगे। एंड एज़ आई टोल्ड यू, स्टॉप साइन का मतलब है कि आपने रुकना ही रुकना है। तो जो भी गाड़ी यहाँ पे होगी उसको रुकना ही है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नॉर्मल ट्रैफिक है तो यहाँ पे गाड़ी चलाना इट्स रियली इजी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ तो आपको जापानीज़ गाड़ियाँ जैसे कि होंडा, टोयोटा आपको नज़र आएंगी। सुजुकी मुझे यहाँ पे कोई नज़र नहीं आई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा जो नज़र आती हैं वो कोरियन गाड़ियाँ हैं जैसे कि किया और होंडाई। हुंडई में टोरंटो में तो एलेंट्रा बहुत ज़्यादा नज़र आती थी, बट यहाँ पर ज़्यादा नज़र आती है सेंटा फे। और जो किया है उसकी गाड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा, किया तो यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कोरियन ब्रांड काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद अगर हम जर्मन ब्रांड्स की बात करें तो मर्सिडीज़, BMW, वो भी यहाँ पे, ऑडी, सारी गाड़ियाँ हैं। और लाइक नॉर्मल जिस तरह गाड़ियाँ होती हैं उस तरह की हैं, जो इवन के पाकिस्तान में भी हैं। वो वाली गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेम वही गाड़ियों की जो मॉडल हैं वही चल रहे हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टेस्ला सबसे ज़्यादा है। आपको टेस्ला जो है सबसे ज़्यादा नज़र आएगी इन इलेक्ट्रिक कार्स। टेस्ला ट्रक भी बहुत हैं। उसके अलावा यहाँ पे लैम्बोर्गिनी, फरारी, इन सब के शोरूम्स भी हैं। नॉट इन विनिपेग बट इन टोरंटो आपको वो सब मिलेंगे, क्योंकि ऐसी जो स्पोर्ट्स कार हैं ये ज़्यादा आपको जो शोरूम्स वगैरह मिलते हैं वो आपको बड़े शहरों में मिलते हैं। एक चीज़ जो कनाडा में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और ये चीज़ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि यहाँ पे लोगों के पास जो पेट डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ और आपने वीडियो में नोट की होगी कि हर घर के बाहर आपको ये 2 डस्टबिन मिलती हैं। एक वो होती है जो जिसमें वो आपने चीज़ें डालनी हैं जो कि रिसाइकलेबल नहीं है, और दूसरी जो ये ब्लू कलर की है, ये आप इस पर साइन भी देख सकते हैं, इसमें आपने सारा वो अपना ट्रैश डालना है जो कि रिसाइकलेबल है, जिसको रिसाइकल बाद में किया जाएगा। और जो ब्लैक है उसमें आपने वो चीज़ें डालनी होती हैं, वो फेंकनी होती हैं जो कि रिसाइकल नहीं हो सकती हैं। तो आपको हर घर के बाहर आपको 2 ही डस्टबिन नज़र आएंगे। और फिर यहाँ पे एक और सीन है कि जिस दिन उन्होंने ये जो ट्रैश है ये कलेक्ट करना होता है, आपने उस दिन क्या करना होता है, आपकी जो बिन्स हैं वो आपने आगे ला के, यहाँ पे जैसे ये गराज की ये साइड है, ये जैसे ट्री के पास आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने उसको ट्रैश बिन्स को रखना है। अगर आप नहीं रखोगे तो वो आपका ट्रैश लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ से घर के बाहर से नहीं उसको उठाना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिन्होंने काम करना होता है ये, क्योंकि ह्यूमंस नहीं करते हैं, तो वो आपको वहाँ से नहीं उठाएंगे, वो आएंगे, वो मशीन से उठाएंगे और ले जाएंगे। तो आपने उस दिन ये ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपकी जो बिन्स हैं वो आप गराज की बिल्कुल एज पे रखें। और कैंपर वैन्स का बहुत ज़्यादा मैंने देखा है यहाँ पे, जब से मैं आया हूँ लोग बहुत यूज़ भी करते हैं, ख़ास तौर पे जिनके बच्चे हैं या जो पिकनिक पे जा रहे हैं, तो वो अपनी कैंपर वैन्स उन्होंने रखी हुई हैं। आप इसको अपनी गाड़ी के साथ कनेक्ट करते हो, अटैच करते हो और आप इसको ले जाते हो। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो साइन बोर्ड आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको
आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से जो आपकी जो विनिपेग अथॉरिटी है उससे आपने इजाज़त लेनी होती है और फिर आप ख़ुद आके ये लगाते हो। यहाँ पे ये कोई सीन नहीं है कि आप किसी को पैसे दोगे और आपके ये साइन बोर्ड्स लग जाएंगे। आपने जो एडवर्टाइजमेंट करनी है ये आपने ख़ुद पहले मंगवाना है। नॉर्मली लोग अमेज़ोन से मंगवाते हैं, तो आप मंगवाएंगे, आप इसको ख़ुद आके लगा के जाएंगे। तो यहाँ पे जो हेल्प है वो नहीं है। आपकी गाड़ी ख़राब होगी या कुछ हो गया है, आपको अगर लेके जाना है वर्कशॉप में, तो यहाँ पे आपको गाड़ी जो है करवानी पड़ेगी, उसके भी आपने ही पैसे देने हैं। आपका चालान हो गया है, आपकी गाड़ी बंद होगी हाईवे पे, तो क्या करना पड़ेगा, पुलिस उस गाड़ी को उठा के लेके जाएगी और जो गाड़ी उसको लेके आएगी उसके पैसे भी आपने ही देने हैं और फ़ाइन अलग से देना है कि आपकी गाड़ी हाईवे पे बंद की हुई है। इस वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और नॉर्मली यहाँ पे कोई ऐसी कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, बट जिसके साथ होती है उसको फिर 2000-3000 कैनेडियन डॉलर का फ़ाइन पड़ जाता है। आज बहुत गर्मी है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा आज गर्मी है। जिस दिन जब से मैं यहाँ पे विनिपेग आया हूँ इतनी गर्मी एक दिन भी नहीं हुई है और आज ही मैंने ये वॉक टू वर्क का सोचा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा है आज। बट आई रियली होप कि जिस तरह मैं अपनी ऑडियंस को गाइड करना चाह रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ और आपको आइडिया हो रहा है कि कैनेडियंस लोग जो कॉमन पीपल हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हाउ दे लिव इन देयर एवरीडे लाइफ। ये देखें, ये जो यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल हो रहा है, इसका जो सारा सिस्टम है वो सारा ऑटोमेटिक है। आपने सिर्फ अंदर एक स्विच ऑन करना है और आपकी जो ग्रास है उसको इस तरह पानी मिलता है ऑटोमेटिक वे में। यहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटेड है, मैक्सिमम हर चीज़ ऑटोमेटेड है यहाँ पे। एक और चीज़, यहाँ पे जितने भी ये मेन रोड हैं उस सब में आपको ये राउट नज़र आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 80 राउट 80 साउथ। तो आपको डायरेक्शन और राउट ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र ज़रूर आएगा, जो ये मेन रोड्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 50। तो इस रोड पर कोई भी इंसान 50 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी उसको टिकट मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। होंडा सिविक 2004 और 5 मॉडल, ये गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं। आई थिंक ये 2003 मॉडल होगा। और यहाँ पर जो गाड़ियों का सीन है उसमें एक मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पर लोग ये नहीं देखते हैं गाड़ी कितनी पेंट हुई हुई है, कितनी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ पेंट होती नहीं हैं। अगर आपका कोई गाड़ी का पीस ख़राब हो गया, ये एक्सीडेंट में कुछ आपका मसला बन गया, तो कंपनी उसको रिप्लेस करती हैं और यहाँ पे आपके पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो 100% इंश्योर्ड होती हैं, 100%। तो यहाँ पे गाड़ी लगे ना लगे, कोई मसला हो, चोरी हो जाए, कुछ भी हो, आपको आपके पैसे वापस मिल जाने। दिस इज़ द बेस्ट थिंग हियर। ये रोड्स में आप देख सकते हैं कि ये ना जगह जगह पे होता है जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्शन बनाना होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह घर होते हैं 6-7 और वो इस तरह रह रहे होते हैं जहाँ पे ये रोड की साइड पे जहाँ भी इंटरसेक्शन उन्होंने बनाए हुए हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप 4 वे। ये अब आप देखेंगे ये गाड़ी आई है और इसने रुकना है, ये रुके बगैर नहीं जा सकती, सामने गाड़ी हो या नहीं। और 4 वे का मतलब है कि जौन सी गाड़ी पहले रुकेगी, इस साइड पे रुके, यहाँ पे रुके, यहाँ सामने। 4 वे का मतलब है चारों तरफ से आ रही हैं, ये एक जंक्शन है। तो जहाँ पे जौन सी गाड़ी पहले रुकेगी वो पहले निकलेगी, जौन सी गाड़ी बाद में रुकेगी वो बाद में निकलेगी। तो ये आप देखें, यहाँ पे मैं आपको जंक्शन पे दिखा रहा हूँ कि हर गाड़ी ने एक दफ़ा रुकना है, सामने कोई है या नहीं है।
तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस कि एक दफ़ा तो रुकना ही रुकना है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरह कैनेडियन लोग जो हैं रहते हैं, इस तरह उनके घर होते हैं और इस तरह की वो गाड़ियाँ रखते हैं। ये जो मैंने आपको सिंपल कुछ रोड के ट्रैफिक रूल्स बताएं, तो दैट्स हाउ पीपल लिव इन कैनेडा एवरी डे। यहाँ पर आपने अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन कोई चीज़ करनी है तो आपको ख़ुद ही करनी पड़ती है, अनलेस अनटिल यू हैव टू पे लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, जो कि लोग बचाने की कोशिश करते हैं। ये इस गैराज में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सीमेंट और डिफरेंट चीज़ें आई हुई हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन ये करने वाले और ये इनको ख़ुद ही करनी है, अनलेस अनटिल दे आर रेडी टू पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। कनाडा में जो लेबर है वो बहुत महंगी है और यहाँ पे आपने जो छोटी से छोटी चीज़ भी करनी है ना, आप कोशिश करते हो ख़ुद कर लो, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे इवन कि आपने टाइल्स लगवानी है अपने घर में, कोई आपने चीज़ करनी है तो वो आप ख़ुद नहीं कर पाते, तो जिसके लिए आपको हायर करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू पे पर आवर। यहाँ पे आपको पर आवर देना पड़ता है। नॉर्मली लोग यहाँ पे 20-25 कैनेडियन डॉलर पर आवर लेते हैं, इससे ज़्यादा लेते हैं नॉर्मली, लेकिन ये मिनिमम फिर आपको पे करना पड़ता है अगर आप किसी की एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं, किसी की हेल्प ले रहे हैं। तो लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन कैनेडा। तो गैस, जिस तरह मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे ये जना पार्क आ गया, इस तरह के पार्क्स जहाँ पे बच्चों के स्विंग्स लगे हुए हैं और जहाँ पे ये फुटबॉल खेलने की जगह है। लोग यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलना चाहें वो भी खेल सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ़ुटबॉल खेलते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉकर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है कनाडा में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्विंग्स लगे हुए हैं। तो इस तरह के पार्क्स जो हैं हर जगह पे हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पे, ताकि जो है कम्युनिटी को रहना उनके लिए आसान हो, उनके बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी की जगह हो, तो इस तरह के पार्क्स हर जगह पे हैं। दिस इज़ अनदर पार्क, ब्रिज वाटर पार्क। यहाँ पे बच्चों को सॉकर सिखाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ुटबॉल या लाइक सॉकर उसके खेलने की जगह है। फिर ये यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है एंड देन द स्विंग्स। ये तो हर जगह पे वो देते हैं ताकि बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक ईज़ी फैमिली टाइम के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो ये आपको तकरीबन हर जगह नज़र आएगा और मेरे ख्याल में मैक्सिमम है 3-4 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक और पार्क मिलता है। मैं हाउसिंग सोसाइटीज़ की रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपको जो है ना इतने टाइम में जो है एक पार्क लाजमी नज़र आता है। तो अभी यहाँ पे सॉकर सिखा रहे हैं और यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं मोस्टली अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं, बच्चों के लिए हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ देते हैं। और ये बाहर यहाँ पे पार्किंग है। आज सिर्फ यहाँ पे 26 है, 26 डिग्रीज़, और यकीन करो यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है।
मतलब मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है धूप में। बहुत गर्मी लग रही है, सिर्फ 26 है। यही अगर मतलब लाहौर में होगा तो शायद हम खुश हो रहे होते हैं कि आज बड़ा सुकून वाला मौसम है। आई डोंट नो क्या सीन है, शायद इट इज़ 26 बट इट डजंट फील लाइक 26। तो बट बहुत गर्मी है यहाँ पे, 26 फील नहीं हो रहा कि 26 है। So guys, this was it for the video, and if you're new to the channel, please subscribe to the channel and like the video. Thank you.